चार मित्र जो आपके लिए गुरु के समान होंगे। हमारे श्यामल भट्टाचार्य दादा, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, इनका नाम कोई जानकारी पढ़ के मुझे लिख कर दीजिएगा। आप अनुवादक हैं, राष्ट्रीय हाँ, और इनकी कई किताबें, वो किताबें मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ूंगी, मैंने पिछली कक्षा में लिखा था, वो मैं आपको पढ़ूंगी। अच्छा, मुझे ना वो किताब मिली, बुखारी मिली, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप हैं श्री रावल पुष्प साहब, समीक्षक हैं, आप श्री दिनेश वगैरह भाई। नाटक और रंगमंच की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि आप गुजराती समाज के और हमारे कलकत्ता के आप शान हैं। गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, आप बड़े निर्देशकों में से जाने जाते हैं और इन्होंने 100 नाटकों की सूची पूरी कर ली है। ये आप लोगों को जरूर मिलेगा, इनकी क्लास आपको जरूर मिलेगी। दिनेश भाई वादा कर दीजिए कि बच्चों की क्लास आपको मिलेगी। दीदी की जो आज्ञा। और हमारे बच्चे श्री विमल शर्मा भाई, आप तो सरकारी नौकरी में है, कागज कलम घसते हैं, लेकिन साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी हैं और आप चारों उम्र के परम जब तक अपना बल्कि ना वो मतलब स्त्री होने का फायदा उठाना कि मैं आदेश जड़ देती हूँ कि आपको आना है और ये सब मेरा स्त्री को करके मेरे पास आते हैं। आज हम मंटू का दिन मना रहे हैं, जबकि वो 11 मई को था। हमने पिछले रविवार को टैगोर को मनाया। मैं आपको तो बताऊँ कि हमने 2012 में मंटू की सदी मनाई। ये 4 दिनों तक ICCR में मंटू की कई नाटक, कई कहानियों का मंचन चलता रहा। हमने खुद मंटू का खोल दो, ठंडा गोश्त, सहाय, औलाद, खुदा की कसम, लाइसेंस, ये 6 कहानियाँ हम लगातार पूरे हिंदुस्तान में शूट करते रहे। ठंडा गोश्त का तो आप और मंटू की एक और कहानी जो बहुत ही विवादास्पद रही है, वो उस कहानी का ठंडा गोश्त का तो हमने बहुत शौक किया। तो आज अजहर को भी याद करना जरूरी बनता है। वैसे तो अजहर लेटेस्ट फेस्टिवल के जब जाता है, अजहर के बिना अजहर को हमेशा हम याद करते हैं, लेकिन मंटू के दिवस पर खास तौर पे, क्योंकि अजहर ने मंटू पे बहुत काम। हमने टैगोर की जयंती 150 साल हमने टैगोर का बनाया था और अकेडमी फाइन आर्ट्स में हमने 4 दिन का इंटरनेशनल हमने टैगोर फेस्टिवल किया था और 2 दिन का हमारा सेमिनार में चल रहा था, तो 6 दिन का किया था। तो हम इस तरह की हमने विश्व में सहानी और कृष्णचंद्र को लेकर भी फेस्टिवल किया है और सेमिनार किया है। आप लोगों के लिए ये खास तौर से, आप चूँकि नवांकुर हैं, नए अंकुर हैं, आप अभिनय का पाठ सीख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये आयोजन करना, इसका मकसद, इसका उद्देश्य ये था
सीधे साहित्यकारों से जुड़ कर आज हमारे बीच में जो 4 लोग मौजूद हैं, ये साहित्य की किसी न किसी विधा से जुड़े हैं। इनसे आप जब कोई बात सुनेंगे तो जो क्लासेस आप कर रहे हैं इसमें आपकी समृद्धि, वृद्धि, सिर्फ वृद्धि नहीं, समृद्धि, क्योंकि आप कुछ नया और सीखें। तो आज की इस अनौपचारिक, ये औपचारिक नहीं, फॉर्मल नहीं, एकदम हम लोग जैसे बैठ के भी अड्डा कर रहे थे, तो खुल कर हम अड्डा करेंगे। आप इन बच्चों ने मंटो की स्याह हाशी के वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको, उनका पाठ तैयार किया, वो उनके पाठ को प्रस्तुत भी करेंगे और बीच बीच में आप लोगों को भी सुनेंगे। तो मैं नेहा को मैं बुलाती हूँ कि इसके आगे की कार्रवाई को इसके मन से संचालक को आगे बढ़ाए। कहानी का जो पहला कहानी का पाठ करेंगे वो हमारे राहुल और राकेश, वो पहले आएंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम राकेश कुमार है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस्लाम। कौन हो तुम? तुम कौन हो? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबूत क्या है? सबूत? मेरा नाम धर्मचंद है। ये कोई सबूत नहीं। 4 वेदों में से कोई भी बात मुझसे पूछ लो। हम वेदों को नहीं जानते, तुम सबूत दो। क्या? पैजामा ढीला करो। पैजामा ढीला हुआ तो एक शोर मचे। मारो मुझे, मार डालो। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भगवान की कसम, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो ये क्या सिलसिला है? मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वो हमारे दुश्मनों का है, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। देखिए ये चीज मुझसे गलत हो गई, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उड़ा दो इस गलती को। गलती उड़ा दी, धर्मचंद भी साथ ही उड़ गया। अगली कहानी की प्रस्तुति करेंगे अनिमेश, पूर्णिमा और श्याम। परिचय देंगे अपना। नमस्कार, मैं अनिमेश घोष। नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा मेहरा है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। निगरानी में का अपने दोस्त खो को हम मजहब जाहिर करके उसे महफूज ठिकाने पे ले जाने के लिए एक मिलिट्री दस्ते के साथ रवाना हुआ। फिर रास्ते में खां ने मिलिट्री वालों से पूछा, जनाब कोई वारदात तो नहीं हुई? जवाब मिला, कोई खास नहीं, फलाने मोहल्ले में एक कुत्ता मारा गया। खां ने सहमा कर पूछा, कोई और खबर? जवाब मिला, खास नहीं, नहर में 3 कुत्तियों की लाश मिली। कौन है? के खातिर मिलिट्री
वही सड़क पर पड़े रहे। फिर एक टांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जाते जाते खून पर के जमे चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। बच्चे ने अपनी मां का बाजू पकड़कर उंगली से उस तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मी देखो जली। बड़ी मुश्किल से मियां बीवी घर का थोड़ा सा असासा बचाने में कामयाब हो गए। एक जवान लड़की थी, उसका पता न चला। एक छोटी बच्ची थी, उसको मां ने अपने सीने के साथ चिमटाए रखा। एक बुरी भैंस थी, उसको बलवाई हाथ कर ले गए। एक गाय थी, वो बच गई, मगर उसका बछड़ा न मिला। मियां बीवी, उनकी छोटी बच्ची और गाय एक जगह छुपे हुए थे। घनघोर अंधेरी रात थी। बच्ची ने डरकर रोना शुरू किया तो खामोश फजा में जैसे कोई ढोल पिटने लगा। मां ने खौफजदा होकर बच्ची के मुंह पर हाथ रख दिया। दुश्मन सुन न ले। आवाज दब गई। बाप ने हथियार कर बच्ची पर काढ़े की मोटी चादर डाल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद दूर से किसी बछड़े की आवाज आई। गाय के कान खड़े हो गए। गोधी और दीवानावार दौड़ती हुई डकराने लगी। उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की गई, मगर बेसुरी। अगली कहानी की प्रस्तुति करेंगे मनोहर और इंतखाब। आदाब मैं इंतखाब वार्ड से। मजदूरी। लूट खसोट का बाजार गर्म था। चारों तरफ आग भड़कने लगी। गर्मी में और इजाफा हो गया। एक आदमी हारमोनियम की पेटी उठाए खुश खुश गाता जाना। जब तुम ही गए परदेश लगा कर ठेस वो पीतम प्यारा, दुनिया में कौन है हमारा। एक छोटी उम्र का लड़का, उसके झोली में पापों का अंबार था। उसे लेकर वो भागा। ठोकर लगी तो पापड़ों की एक गड्डी उसकी झोली से गिर गई। लड़का उसे उठाने के लिए झुका तो एक आदमी ने उसे कहा, जिसके सिर पर सिलाई की मशीन थी, वो कहता है, रहने दो बेटा, रहने दो, ये अपने आप ही बुन जाएंगे। बाजार में धूप से एक आटे की बोरी गिरी। एक शख्स ने जल्दी से बढ़कर अपने छुरे से उसका पेट चाक दिया। हाथों की बजाय शक्कर, सफेद सफेद दानों वाली शक्कर उसमें से बाहर आई। लोग जमा हो गए और अपनी अपनी झोलियां भरने लगे। एक आदमी कुर्ती के बगैर था। उसने जल्दी से अपना तहबंद खोला
और मुट्ठियां भर भर कर उसमें डालने लगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। एक तांगा ताजा ताजा रोगन शुदा अलमारियों से लदा हुआ गुजर गया। ऊंचे मकान की खिड़की से मलमल का तहबंद खटखटाता हुआ निकला। शोले की जुबान ने हौले से उसे चाटा। सड़क पर पहुंचा तो वहां रात का एक ढेर था। मोटर के हॉर्न के आवाज के साथ 2 औरतों के चीखने की आवाज भी थी। लोहे का एक सेफ 10-15 आदमियों ने खींच कर बाहर निकाला और लाठियों की मदद से उसे खोलने लगे। अगली कहानी की प्रस्तुति करेंगे जमीर, भव्य और रूपम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमीर है। नमस्ते, मेरा नाम है बबेर अख्तर। नमस्कार, मेरा नाम है रूपम प्रसाद। बेखबरी का फायदा। दबी इस तौल से झुझलाकर गोली बाहर निकली। खिड़की में से झांकने वाला आदमी उसी जगह दोहरा हो गया। भी थोड़ी देर के बाद फिर दबी। दूसरी गोली निकल सड़क पर मसाकी का मसक फटा। वो आंखें मुंह गिरी और उसका लहू मस्तक के पानी में हल होकर बहने लगा। भी तीसरी बार दबी। निशाना छूट गया। गोली एक गिरी दीवार में जब्त हो गई। चौथी गोली एक बूढ़ी औरत के पीठ में लगी। वो चीख भी ना सकी। वही ढेर हो गई। पांचवी और छठी गोली बेकार गई। कोई हलाक हुआ ना, जख्मी। गोलियां चलाने वाला भिड़ा गया। अगली कहानी की प्रस्तुति कर रही हैं पार्वती और प्रियंका। नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह। नमस्कार, मैं पार्वती। ताउन। 40-50 लठबंद आदमियों का एक गिरोह लूट मार के लिए एक मकान की तरफ बढ़ रहा था। दफतन उस भीड़ को चीर कर एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। पलटकर वह पलवारियों से लीडराना अंदाज में मुखातिब हुआ। भाइयों, इस मकान में बेअंदाजा दौलत है, बेशुमार कीमती सामान। आओ हम सब मिलकर इस पर काबिज हो जाए। मालिक गनीमत आपस में बांट ले। हवा में कई लाठियां लहराई, कई मुक्के पीछे और बुलंद बाग नारों का एक फवारा सा छोड़ पड़ा। 40-50 लठबंद
आदमी की कयामत में उस मकान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा जिसमें बेअंदाजा दौलत और बेशुमार कीमती सामान था। मकान के सदर दरवाजे के पास रुककर दुबला पतला आदमी फिर बलवाइयों से मुखातिब हुआ। भाइयों, इस मकान में जितना भी माल है सब तुम्हारा है। देखो, छीना झपटी नहीं करना, आपस में नहीं लड़ना। आओ। एक चिल्लाया, दरवाजे में ताला है। दूसरे ने आवाज़े बुलंद कहा, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। फिर हवा में कई लाठियां लहराई, कई मुक्के, भीचे और बुलंद बाग नारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। दुबले पतले आदमी ने हाथ से इशारे से दरवाजे खोलने वाले को रोका और मुस्कुरा कर कहा, भाइयों, ठहरो, चाबी से मैं खोलता हूँ। यह कहकर उसने जेब से चाबियां निकाली और चाबी मुंतखब करके ताले में डाल दी और उसे खोल दिया। शीशम का भारी भरकम दरवाजा एक चीख के साथ बंद हुआ, जो हुजूम दीवान वार अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। दुबले पतले आदमी ने माथे का पसीना अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा, भाइयों, आराम से, जो कुछ इस मकान में है सब तुम्हारा है, फिर इस अफरा तफरी की क्या जरूरत है? फौरन ही हुजूम में नक्श पैदा एक शख्स हो गया। एक कर जिसे शायद अपनी मतलब की कोई चीज मिल ही नहीं रही थी, उसने संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से कहा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। संदूक उठाने की कोशिश करने वाला इमदाद लेने पर राजी हो गया। वो शख्स जिसे शायद अपनी मतलब की कोई चीज मिल ही नहीं रही थी, उसने अपने दोनों मजबूत हाथों से संदूक को चुंबिश दी। जब कहा जाता है, हम लोग थिएटर के विद्यार्थी है, तो हमें ये भी कहा जाता है कि दोनों को लगे उनकी ओर देख रहा हूँ, बीच में देख रहा हूँ। यहाँ भी नाटक वही है जहाँ दो शब्दों के बीच के भाव को आप कायम रख सकते। आपकी प्रस्तुतियों में कहीं पे 1921 होगा, मैं बात इसलिए नहीं कहूँगा कि दीदी बताएगी बाद में, मुझे बारीकी से आपको अलग से बताना। पर एक बात है कि जिस बोलते ना स्तर पर जाकर आपको बोलना है ऊंची आवाज में, तो वहाँ ऊंची आवाज तो निकालनी ही होगी, अननेसेसरी भाव में आकर अतिरेक नहीं होना चाहिए। मंटो ने लिख दिया, उसके ब्रैकेट में बहुत कुछ सबटेक्स्ट ऑलवेज रहेगा, नाटक वहीं से पैदा होता है। अब मैं जो अजय भाई के लिए एक बात कहूँगा, यहाँ पर एक रिकॉर्ड इनके पास अवश्य होगा गेंडा, और वे बार हम लोग जब करते थे ना, तो हम लोग को कहा जाता था कि रुका हुआ फैसला देखिए, रुका हुआ फैसला देखिए, रुका हुआ फैसला देखिए। आपको समझ में आए, पर यहाँ पर तो साक्षात अजय थे, तो देख करके आप बहुत कुछ सीख पाओगे। बताएंगे आगे में गेंडा जो देख रहा था वो उस समय समझ रहा था कि मालूम नहीं है, मैं भी उनमें से एक था, समझ में नहीं आ रही थी बातें, पर दोबारा देखा, ये उनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। फिर आप बोलोगे दोबारा देख लेंगे, दूसरी बार सही किया, मेरी मर्यादा। और जो फिजिकलिटी एक होते है शरीर की, आगे एक अंग का उपयोग, आंगिकम जिसको बोलते हैं थिएटर में, ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया। एक बार ये चीज के लिए, गेंडा के लिए स्पेशली ताली बजाई। अगर इसको सेक्टर वाइज दिखाएंगे तब आप समझ पाओगे, क्योंकि ये समझने की चीजें अध्ययन की जाता है। पंडितों ने कभी नहीं कहा कि पंडितों को पंजाब में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में लोग पूछते का नहीं था, जो जैसा उसने महसूस किया चला गया, बिल्कुल बेला किसी की कोई परवाह नहीं। वैसे लगते हमारे पास हमारे नीचे शर्मा जी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज भी अपने स्टाइल अंदाज। एक दूसरा
लोगों में आज भी क्यों बातें चिंतन करते हैं कि जो समाज की जो त्रुटियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वो बहुत गहरी थी। इसीलिए वो गहराइयों को समझ के उन्होंने शब्दों में उतारा, और जब उतारा तो उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, लिखते चले गए, पढ़ते चले गए, इसीलिए बदनाम नहीं हुए। लेकिन बदनाम के अलावा बदनाम करना चाहने वालों को बात है, और धीरे धीरे जब बदनामी का पक्ष मेरे हिसाब से आज विषमताएं बढ़ती जा रही है, हमारे उठे हैं लोग, उनको ज़्यादा करने वालों की तादाद संख्या बढ़ रही है, चाहे वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे यहाँ का हो। और इन सब बातों से हमने ये कहूँगा कि अगर डायरेक्टर की बात है तो आप सब लगी आपके साथ नहीं, आज की परिस्थिति में मेरा कहीं को याद नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि एक डायरेक्टर की छवि, एक डायरेक्टर की बहुत सी चीज़ें मुझे हर प्रतिभागी में दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि उमर और अजहर में जो जो कुछ आपने सिखाया है, आपने 100% नहीं लेकिन 80% तो बहुत ध्यान से उसको ग्रहित किया है। क्योंकि आज हम 2 बच्चों में से 5 ही बैठ के पढ़ा है और यहाँ पे उपस्थित हो गए। मैंने कहा कि नहीं, डर नहीं, यस, प्रस्तुत करने की हिम्मत होनी चाहिए। सबसे ये बड़ी तो चीज अड्डा है ना, मंच की तैयारी अलग होगी, ये अड्डा है, यही से आपकी हिम्मत को लेके आपके हौसले बढ़ेंगे। उपस्थित हो जाओ, बैठ जाओ, अपने हौसले को पंख दो। यही बातें मुझे याद आ रही है पंजाब के एक बड़े कवि, लेखक, प्रगतिशील नाटककार भाई गुलशन सिंह दरबारी सोचते थे साधारण बातों में रहे, बिल्कुल साधारण। आतंकवाद का जोर, एक थ्रेड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों थ्रेड, तरह तरह के थ्रेड दिए गए, और भारतीय गरीब लोगों में, मोहल्लों में, मस्जिद जिस जगह पर मांगने की तो वहाँ पहुँचे और जिए, अच्छी जिंदगी जिए। शायद उन्हीं के द्वारा उनके साथ रहे हुए दौर में मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद लौट करके अपने आप को